तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यह वीडियो विशेष है। अक्सर लोगों की यह देखो महादेव गोपेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियां हैं, देख लो इन सीढ़ियों को। और जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं वो भी महादेव से ही संबंधित है। अक्सर लोगों की यह एक समस्या होती है और हर सामान्य वर्ग में यह समस्या पाई जाती है और पाई गई है और पाती रहेगी, क्योंकि जब तक कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास में पैसा तो बहुत आता है लेकिन घर में टिकता नहीं है। यह एक सामान्य वर्ग की, क्योंकि यह एक बहुत ज़रूरत है एक घर में स्थिर लक्ष्मी की, हर किसी को कामना होती है और हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आए भी और स्थिर भी हो। लेकिन तो मित्रों, अक्सर यह मध्यम वर्ग में यह समस्या पाई गई है कि लोगों के यहाँ लक्ष्मी पैसा तो बहुत आता है, लोगों की अक्सर शिकायत रहती है ये कि पैसा टिकता नहीं है घर में। तो यह मैं जो आज प्रयोग देने जा रहा हूँ ये एक अद्भुत प्रयोग है और ये ऐसे प्रयोग है जो आप लोगों को सोचकर अचंभा हो सकता है। शायद आप सभी ने तांडव स्तोत्र का नाम सुना होगा, लेकिन आज तुमने ज़्यादातर लोगों ने संस्कृत का ही सुना होगा और संस्कृत में ही जानते होंगे उस स्तोत्र को। वो हिंदी में भी आता है और हिंदी में जो उसकी हिंदी में जब उसको हिंदी अनुवाद किया गया है तो उसे स्तोत्र इतना सुंदर है कि रावण ने जो स्तुति की है वो इतनी सुंदर स्तुति है कि आप यह भी समझते हो, यह भी जानते हो कि रावण एक विद्वान पुरुष था और ब्रह्म ज्ञानी भी था और ज्योतिष में भी पारंगत था और तंत्र शास्त्र में भी और मंत्र शास्त्र में भी, और भक्त भी था। हर मार्ग से उसे उत्तम श्रेणी में रखा जाता है। और रावण के विषय में ऐसा कहा जाता है कि रावण महापंडित था और महाज्ञानी था। तो उसने यह तांडव स्तोत्र की जो रचना की है, बहुत सुंदर स्तोत्र की रचना की है। और यह स्तोत्र कोई साधारण ना समझे, यह स्तोत्र साधारण नहीं है। जब इसका हिंदी अनुवाद जो हुआ है, हिंदी अनुवाद में हिंदी अनुवाद में यह पाया गया है कि यह लक्ष्मी को स्थिर करने वाला प्रयोग है, क्योंकि रावण भी इस बात को जानता था और रावण भी ज्ञानी था। तो उसने जो स्थिर लक्ष्मी की आदमी अपेक्षा करता है तो उसको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे कि उसके घर में लक्ष्मी स्थिर हो। क्योंकि यह देखा गया है, लक्ष्मी को सभी जानते हैं, उल्लू उनकी सवारी है और चंचला उनका नाम है। एक नाम उनका चंचला भी है। तो लक्ष्मी जी हैं भाई चंचला, तो वो तो नारायण के सेवा में ही हमेशा संलग्न रहती हैं और उन्हें तो नारायण के चरणों में ही सुख मिलता है। सो इसलिए लक्ष्मी को जो स्थिर करना चाहे तो उसके लिए दो ही उपाय होते हैं। या तो यूँ तो उपाय अनेक हैं, मैं जितना जानता हूँ, मुझे जो अभी तक जो ज्ञात है, यहाँ पर जो मुझे जानकारी है और यहाँ फिर जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से, या तो जो नारायण लक्ष्मी की सेवा करे उसके यहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है। जो लक्ष्मी जी के संग में नारायण को पूजते हैं और कमल पुष्प भेंट करते हैं तो उनके यहाँ लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। और अष्टलक्ष्मी प्रयोग भी होता है लक्ष्मी स्थिर करने का, और भी प्रयोग होते हैं, लेकिन मैं आपको एक साधारण स्तोत्र दे रहा हूँ, क्योंकि तंत्र मंत्र हर एक कोई व्यक्ति समझता नहीं है और लक्ष्मी की सभी की समस्या रहती है। तो जिनको लक्ष्मी स्थिर करनी है अपने घर में तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करे, और हिंदी में करना चाहे हिंदी में करे, संस्कृत में करना चाहे संस्कृत में करे, दोनों में ही बाज़ार में उपलब्ध होता है। और जो स्थिर लक्ष्मी करना चाहते हैं उसलिए उन लोगों के लिए यह तांडव स्तोत्र बहुत सुंदर स्तुति है। जब इसका हिंदी अनुवाद तुम पढ़ोगे और जब इस स्तोत्र का पाठ करोगे तो बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर अति सुंदर रावण ने शिव जी का गुणगान किया है और शिव जी की व्याख्या की है और शिव जी के